हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है फरदीन। आज से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी के सब्जेक्ट के साथ। एनाटॉमी को मेडिकल साइंस की फाउंडेशन कहा जाता है। अगर हमें ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स की नॉलेज नहीं है तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो सकता। इसी वजह से ये सब्जेक्ट सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। मेरी क्लास का स्टाइल सिंपल होगा। मैं आपको डायग्राम्स, एग्जाम्पल और इजी ट्रिक्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूँगा कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, क्वेश्चन पूछें और अपने अपने डाउट्स क्लियर करते रहें। हमारी क्लास का गोल सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना नहीं है, बल्कि ह्यूमन बॉडी को ऐसे समझना है कि वो नॉलेज आपके पूरे मेडिकल करियर में काम आए। So let's being our first class with your full energy। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी की। चलिए सबसे पहले जानते हैं एनाटॉमी क्या है। व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है। देखिए आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर है इसमें आपको इंटेस्टाइन दिखाई दे रही होगी, लीवर आपको दिखाई दे रहा होगा एंड स्टोमक दिखाई दे रहा होगा, और भी बहुत सारे ऑर्गन हैं। तो बेसिकली इसमें सबसे मेन चीज क्या है? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी क्या है? व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी सिस्टम वर्क। ऐसा मान लीजिए आपके पास में कोई वॉशिंग मशीन है जिसको आपने एनाटॉमी कहा, और जब आप उस वॉशिंग मशीन को चला रहे हैं वो किस तरह से काम कर रही है उसको कहेंगे फिजियोलॉजी। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर हमारे ऑर्गन है, अभी वो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी सिस्टम वर्क। हमारी बॉडी का जो ऑर्गन का सिस्टम है वो किस तरह से वर्क कर रहा है उसको हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। चलिए जानते हैं हमारी बॉडी किस तरह से बनी है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सबसे पहले बना एटम। क्या बना? एटम। और एटम से मिलकर बना मॉलिक्यूल, और जब कई सारे मॉलिक्यूल मिले तब बनी सेल, और जब बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हुई तब बने टिश्यू। बहुत सारी सेल जब इकट्ठा हुई तब बने टिश्यू, और जब बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा हुए तब बना ऑर्गन। ये कोई भी ऑर्गन मान लीजिए, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, सो आप यहाँ पे कोई भी ऑर्गन मान लीजिए, बहुत सारे टिश्यू मिलने से बना एक ऑर्गन, और जब बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठा हुए तब बना ऑर्गन सिस्टम। क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी है ह्यूमन बॉडी। किससे मिलकर बनी है? ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी है ह्यूमन बॉडी। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए आप थोड़ी एनाटॉमी की हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी का जो सबसे पहला पेड़ था वो किसने लगाया था?
सो एनाटॉमी का सबसे पहला पेड़ हिप्पोक्रेट्स ने लगाया था। ये फर्स्ट फिजिशियन थे। हिप्पोक्रेट्स कौन थे? ये फर्स्ट फिजिशियन थे। इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है और इनको फाउंडर ऑफ एनाटॉमी भी कहा जाता है। फाउंडर किस लिए कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले एनाटॉमी की खोज इन्होंने की थी, एनाटॉमी का सबसे पहला पेड़ इन्होंने लगाया था। इनके बाद आते हैं हीरोफिलस। इनको फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ एनाटॉमी। और इनको एनाटॉमी का हीरो भी कहा जाता है। एनाटॉमी का हीरो। सबसे पहले जो ह्यूमन बॉडी का डाइसेक्शन किया था वो किया था हीरोफिलस ने। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी का डाइसेक्शन किया हीरोफिलस ने। इन्होंने डाइसेक्ट करके देखी नर्व, आर्टरी और वेन। क्या क्या देखा? इधर लिख देता हूं मैं कि इन्होंने देखी नर्व, आर्टरी और वेन। इनके बाद आते हैं एंड्रियस वेसाइलस। कौन? एंड्रियस वेसाइलस। एंड्रियस वेसाइलस को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। इन्होंने जैसे जैसे टेक्निक बढ़ती रही, मॉडर्न टेक्निक आती रही, उसी तरह से इन्होंने एनाटॉमी पर रिसर्च की, तो इसीलिए इनको कहा जाता है मॉडर्न एनाटॉमी का फादर। इनके बाद आते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी। जिन लोगों ने पहले रिसर्च की थी, एंड्रियस वेसाइलस, हीरोफिलस वगैरह ने, इन लोगों की एनाटॉमी को इन लोगों एरिस्टोटल ने कंपेयर किया, इसलिए इनको कहा जाता है कंपैरेटिव एनाटॉमी का फादर। क्या कहा जाता है? कंपैरेटिव एनाटॉमी का फादर। सो आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी की। एनाटॉमी को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है और जानेंगे एनाटॉमी का नोमेनक्लेचर, एनाटॉमी के अंदर क्या क्या वर्ड यूज होते हैं। सो थैंक यू। तब तक के लिए हमको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।